नमस्कार दोस्तों, मैं हूं B.R. चौधरी और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। आज इसी कड़ी में इससे की पहले की क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थानी साहित्य, हम लोग पढ़ रहे थे। राजस्थानी साहित्य के दो पार्ट थे। पार्ट फर्स्ट जो हमने कल कर लिया और आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य का पार्ट सेकंड। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं राजस्थानी साहित्य पार्ट 2। देखो, ग्रंथ को नाम है और लेखक है तो संगत रासो के लेखक है गिरधर आसिया। देखिए, महाराणा प्रताप के एक भाई थे जिनका नाम था शक्ति सिंह। वो नाराज होकर अकबर के पास चला गया था। तो इस शक्ति सिंह का चरित्र चित्रण किया गिरधर आसिया। ये मेवाड़ के रहने वाले थे। उसने लिखा शक्ति सिंह से सगत सिंह रासो। तो सगत रासो शक्ति सिंह पर है तो सगत रासो गिरधर आसिया। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो, इसको तो आप भूल नहीं सकते। चंद्र बरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। पिंगल शैली में लिखा हिंदी का प्रथम महाकाव्य और ये पूरा नहीं कर पाया था। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था पृथ्वीराज रासो के पुत्र जलहण ने। और चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से हम लोग जानते हैं, अजमेर के चौहान शासक के दरबार में थे चंद्र बरदाई। नेक्स्ट, हमीर रासो सारंगधर, याद रह जाएगा हमीर रासो सारंगधर। पृथ्वीराज विजय, विजय बोल दो या जय बोल दो। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक, है ना। पृथ्वीराज विजय तो जयानक, ये जो कश्मीर के थे पुष्कर में रहकर संस्कृत भाषा में लिखा पृथ्वीराज विजय जयानक। नेक्स्ट, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, महाकाव्य, महा मतलब बड़ा, बड़ा कोई चीज पढ़ना पड़ेगा तो नयन चंद्र सूरी, नयन आंखें पढ़नी पड़ती, मोटी मोटी चीज पढ़नी पड़ती आंखें। तो हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपत विजय। इसमें मेवाड़ का इतिहास है। राम रासो, अरे राम बोल दो या माधव बोल दो, माधव वाले कृष्ण है और राम राम है तो राम रासो माधव दास हो जाएगा। कितना सिंपल है। बुद्धि रासो, बुद्धि है ना, बुद्धि वाला आदमी है, वही कोई चीज जान सके है तो बुद्धि रासो के लेखक है जानकवि। बुद्धि रासो के जानकवि। दयालदास से ख्यात, देखिए दयालदास से ढाई चारण थे तो दयालदास से ढायंस की ख्यात या बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, इसके लेखक दोनों के कौन है? दयालदास से ढायंस। तो दयालदास की ख्यात या बीकानेर राठौड़ों की ख्यात, बीकानेर का इतिहास है। बांकीदास की ख्यात, ये वही बांकीदास है जिनका जन्म बाड़मेर जिले में हुआ। और मानसिंह सन्यासी राजा जो राठौड़ शासक है जोधपुर, उनके दरबार में था। तो बांकीदास की ख्यात बांकीदास ने लिखी, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। श्रृंगार हार, श्रृंगार हिंदी में सब शुद्धि के अंदर आता है। एक तो ये थोड़ा ध्यान रखना, श्रृंगार से लिखा जाएगा। श्रृंगार हार किसने लिखा? है ना, हमीर ने लिखा श्रृंगार हार। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 है ना, A B C की नंबरिंग 3 है तो C से हो गया चेतन भगत। चेतन भगत क्या मतलब? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 गलतियां ना। तो जो चेतन रहेगा वो गलती करेगा ही नहीं। भरतेश्वर बाहुबली घोर, देखिए 2 ग्रंथ है, भरतेश्वर बाहुबली घोर और एक है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो अंतर किस किस में है? घोर और रास। घोर है ना, घोर मतलब खतरनाक। खतरनाक युद्ध कौन करेगा? जो वज्र का शरीर बना होगा। तो घोर युद्ध किसने किया? जो वज्र से बना था, वज्र सेन सूरी। और और भरतेश्वरी बाहुबली रास। रास तो रास है साड़ी, साड़ी रास, साड़ी रास याद रह जाएगा। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर तो हो जाएगा वज्र सेन सूरी और भरतेश्वर बाहुबली रास, रास ऐसे साली वज्र सूरी। लश्कर नाथ में सत्य, सत्य के रुके कौन? तो सत्य प्रकाश जोशी। लश्कर नाथ में के लेखक है सत्य प्रकाश जोशी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी का कौन है? श्रीलाल शुक्ल। तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइए, अनागत का स्वागत आचार्य महाप्रज्ञ, है ना। अनागत का स्वागत आचार्य महाप्रज्ञ, इनके लेखक है बेटी। बेटी के लेखक है डॉक्टर समर यादव, समर यादव, है ना, समर यादव बेटी। अकबरनामा या आईने अकबरी, दोनों के लेखक है अबुल फजल। तो अकबरनामा, आईने अकबरी, ए अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी आपको याद होगा। बाबरनामा या तुजुगे बाबरी, बाबर लेखक है, इसके तुर्की भाषा में लिखा है। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम। बहुत इजी है हुमायूंनामा, बार बार पढ़ा होगा आपने। तारीख अलाई या खजाइन उल फतुह, तारीख अलाई ये अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के टाइम की बात है। अमीर खुसरो ने तारीख अलाई या खजाइन उल फतुह है, जिसमें राजस्थान अभियान का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी का, ये अमीर खुसरो लिखते हैं। अल बुरूनी, जिसने किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद किसने लिखी? अल बुरूनी ने, महमूद गजनवी के साथ आया था। ताज उल मासिर हसन निजामी, ताज जो ताजमहल है वो बहुत हसीन है, हसन है, वहाँ हसीनाएं आती है, ऐसे याद रख लो। तो ताज उल मासिर हसन निजामी
और तबकाते नासिरी मिनाजुद्दीन सिराज। हम ये पृथ्वीराज तृतीय जब पढ़ते हैं तो ये किताबें पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तब ये किताब पढ़ते हैं। ताजुल मासिर का कौन है ना, हसन निज़ामी। और मिनाजुद्दीन सिराज किसके लेखक है, तबकात ए नासिरी। ये तो बहुत सिंपल है, धरती दोहरा रही है, धरती दोहरा रही है, आपने बहुत बार पढ़ा है। जमीन रो धरी कुणे जलम भौम पाथल पीथल अरे हरे घास री रोटी जद बिन मिलावड़ो ले भाग्यो। वही है पाथल पीथल लीलटांस। ये सब रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की है, जिनका जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में हुआ था, हमने पढ़ा है जिला दर्शन में। बादली, लू और डम्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र सिंह बिरकाड़ी हनुमानगढ़ जिले में नौर तहसील का एक गांव है बिरकाड़ी, उस बिरकाड़ी के रहने वाले थे चंद्र सिंह। चंद्र सिंह ने लिखा बादली, लू और डम्फर। अरे बादल और बादली, लू गर्मी में जो गर्म हवा चलती है थार में, लो और डम्फर बोले सर्दियाँ अंदर शीतलहर चले भी डम्फर बोले। तो देखो सर्दी, गर्मी और बादली तीनों, तो बादली, लू, डम्फर इसके लेके कौन है, चंद्र सिंह बिरकाड़ी। कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल था। जसवंत जसोभूषण मुरारी दान, जसवंत जसोभूषण मुरारी दान सिंपल है। अवतार चरित्र, भाई अवतार नरसिंह था ना, भगवान विष्णु के अवतार थे ना नरसिंह वामन, तो नरसिंह किसके अवतार थे, भगवान विष्णु का अवतार चरित्र के कौन हो जाएंगे, नरसिंह दास। ललित सलाम मतीराम, ललित सलाम मतीराम। सलाम किसको करेंगे, जिसमें मति होगी, मति मतलब बुद्धि, तो मतीराम। राजस्थान के प्रमुख संत और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता दिनेश चंद्र शुक्ला। राजस्थान का प्रमुख लोक संत और लोक देवता है दिनेश चंद्र शुक्ला। इनके लेखक है रेत पर बने पद चिन्ह मीनाक्षी आहूजा। रेत पर बने पद चिन्ह लेखक है मीनाक्षी आहूजा। बिंग अलावा कुछ एक और है, पागी चंद्र प्रकाश देवल, पागी चंद्र प्रकाश देवल याद रह जाएगा। गुण भाषा हेम कवि, कई बार पूछे थे गुण भाषा के लेखक कौन है, हेम कवि। हाला झालारी कुंडलियां ईश्वरदास बारट, हाला झालारी कुंडलियां, हाला झालारी कुंडलियां ईश्वरदास बारट। अमृत पुत्र पुत्र आनंद, तो याद रह जाएगा अमृत पुत्र आनंद शर्मा। माइड्रो हिलो के लेखक वही है, पाथल और पिथल के हैं, जो कन्हैयालाल सेठिया। व्हाट आर द इंडियन स्टेट, हम जब राजस्थान इतिहास में किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं व्हाट आर इंडियन स्टेट। वही है जो भारत में किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पाठक। राजविलास, भाई राज और विलास, राज कौन करेगा, विलासी कौन होगा, जिसके पास माल होगा, कवि माल। राज कौन करेगा, जिसके पास माल होगा, कवि माल। रणमल छंद श्रीधर व्यास, रणमल छंद तो श्रीधर व्यास। भाषाभूषण जसवंत सिंह, ये मारवाड़ के जो है राजा जसवंत सिंह, उनकी रचना है भाषाभूषण। केसर क्यारी में रक्त के फूल, केसर क्यारी में रक्त के फूल जगदीश बोरा। बिंग अलावा 2-3 रचना और है, याद रख लियो। पीरू प्रकाश चित्तौड़ के जौहर और शाके, सवाई सिंह धमोरा, धड़ाधड़ होता है ना शाका में, है ना, तो धमोरा याद रख लेना। युद्धबंदी मेजर रतन जांगिड़, युद्धबंदी मेजर रतन जांगिड़। तो ये राजस्थान के जो रिमेनिंग जो आपका रचनाएं हैं उसके लेखक वो है। इसके अलावा राजस्थानी में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है वहाँ से एक बार एक आधा सवाल आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म भौम, देखो जन्म भौम कृति है वो तो कन्हैयालाल सेठिया की है। एक जन्म भौम पत्रिका है बिंग अलावा जगती जोत, तो जलम भौम जगती जोत ये पत्रिका निकलती है बीकानेर से, याद रह जाएगा। मरुवाणी स्वरमाला राजस्थान सुजस, सिंधु दूत नखलिस्तान, बालहंस और नई गुदगुदी, अरे गुदगुदी। और बिंग अलावा मरु चक्कर ज़्यादा जयपुर वाला चला हुआ, गुदगुदी सारों ज़्यादा जयपुर वाला है, नखलिस्तान याद रह जाएगा। बालहंस, सिंधु दूत, सुजस, मरुवाणी और स्वरमाला, कितना सिंपल है। नेक्स्ट ओल्मा और मरुश्री, चूरू की है ओल्मा और मरुश्री, जिला दर्शन में हमने पढ़ा था ओल्मा, तो ओल्मा और मरुश्री दोनों चूरू से निकलती है। तहरीके मिलात कोटा, तहरीके मिलात जो निकलती है कोटा से। पणिहारी लक्ष्मणगढ़ सीकर से निकलती है पणिहारी, वैसे आरटीडीसी होटल पणिहारी कमेंट में बताना, आपको पढ़ा रखा है। पणिहारी जो किताब है पत्रिका वो लक्ष्मणगढ़ से है ना निकलती है। माणक और परंपरा दोनों जोधपुर से, माणक और परंपरा जिला दर्शन में पढ़ा था हमने, जोधपुर से निकलती है। मरु भारती पिलानी से निकलती है, वही पिलानी जहाँ सरस्वती मंदिर है। वर्धा बिसाऊ से निकलती है, झुंझुनू से वर्धा बिसाऊ। मधुमती और अरावली अबजवाई उदयपुर, मधुमती और अरावली उदयपुर याद रह जाएगा। राजस्थानी गंगा बीकानेर से निकलती है। इसके अलावा अर्थ की दुनिया, अर्थ मतलब पैसा की दुनिया कहाँ है, जयपुर,
तो बहुत सिंपल है, ये आपकी राजस्थानी भाषा से संबंधित कुछ पत्र पत्रिकाएँ थी जहाँ से आपके सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थानी साहित्य थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, प्रयास किया मैंने शॉर्ट एंड समराइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, और 100% आपको याद हो गया होगा ऐसा मेरा मानना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।